नमस्कार। 39 दिन में 50,000 प्लस लोग, एक सुप्रीम लीडर की मौत और अब अमेरिका ईरान के बीच कथित शांति। लेकिन वेट, ईरान का बयान यहाँ पर सुनेंगे कि हमारी उंगलियां यहाँ पर ट्रिगर में है। तो सवाल यह है कि यह शांति है या शांति का नाटक है, क्योंकि जो होने वाला है वो आपको भी डरा सकता है। दोस्तों, 28 फरवरी को हुआ था सब कुछ। अमेरिका और इजराइल ने एक साथ ईरान पर हमला कर दिया और जानिए क्या हुआ उसके बाद। पहले ही दिन यहां पर ईरान के सुप्रीमो लीडर अयातुल्लाह अल खमेनी की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। यह कोई यहां पर आम घटना नहीं थी। सुप्रीम लीडर मतलब है कि देश का सर्वोच्च सैन्य और राजनीतिक मुखिया हुआ करता है। तो यह हार की यहां पर शुरुआत थी या ये कुछ और था? पिछले 40 दिनों में जो हुआ है, कई देशों में लोगों की भारी जीवन की तबाही मची हुई है, जिसमें अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक हुए, ईरानी जवाबी हमले हुए, विश्व शांति को खतरा पहुंचा है। और फिर अचानक एक घोषणा हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार की रात को अचानक सीजफायर का ऐलान कर दिया है। और ट्रंप ने कहा है कि यह दो तरफा सीजफायर है और अमेरिका ने सभी सैन्य लक्ष्य को हासिल कर लिया है। लेकिन यहीं पर आता है ट्विस्ट, जहां ईरान के नए सुप्रीमो लीडर मुजतबा खमेनी ने तुरंत यहां पर आदेश दिया कि सभी सैन्य बलों की फायरिंग को रोका जाए। लेकिन पर यहां पर एक शर्त है, और उन्होंने जो कहा तो जो सब कुछ बदल सकता है कि यह युद्ध का अंत नहीं है और हमारी उंगलियां ट्रिगर में है। अगर अमेरिका का या इजराइल ने कोई गलती की तो हम पूरी ताकत से जवाब को देंगे। तो असल में यहाँ पर क्या हो रहा है? पहला सवाल यहाँ पर, क्या यह सच में शांति है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ईरान ने खुद यहाँ पर साफ कर दिया है, जहां ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो वहां पर बयान दिया था, उससे तो यहीं पर यही लगता है कि यह युद्ध खत्म होना ही नहीं है। यानी कोई शांति की संधि ही नहीं है, कोई स्थायी समझौता ही नहीं है। अगर है तो सिर्फ 2 हफ्ते का युद्ध विराम है और उसके बाद फिर से यहाँ पर युद्ध हो सकता है। आखिर यह क्यों? क्योंकि ईरान ने 10 शर्तें यहाँ पर रखी हुई है। अगर अमेरिका उन्हें मानता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं है और जंग फिर से शुरू हो जाएगी। जहां ईरान ने जो 10 पॉइंट का प्रस्ताव दिया है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण, यानी कि ईरान को इस जलडमरू मध्य पर अपनी सेना को रखने की अनुमति, जबकि दुनिया का 30% तेल यहीं से गुजरा करता है। यानी ईरान के पास दुनिया का जो गला दबाने की जो पावर है ना, वो है उसके पास। नंबर 2, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को बचाना है, जहां हिजबुल्लाह हो गए, हूती हो गए, अन्य जो प्रॉक्सी फोर्सेस हैं उनको बचाना है। यानी कि अमेरिका इन्हें टारगेट ही नहीं कर सकता है। और नंबर 3, अमेरिकी सेना की वापसी हो, यानी कि पूरे मध्य पूर्व से यहाँ पर अमेरिकी सैनिकों को निकालना है। और नंबर 4 यहाँ पर नुकसान की भरपाई करना, यानी कि 40 दिन के युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना यहाँ पर देना ही होगा। सभी प्रतिबंधों को हटाना होगा, यानी कि अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंध यहाँ पर हटाने ही होंगे। नंबर 6 है यहाँ पर विदेशों में ईरानी संपत्तियों की रिहाई हो, और इसका मतलब जो ईरानी पैसे और संपत्ति विदेशों में फंसी हुई है और संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी की बात हो रही। यानी ये सभी बातें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बाध्यकारी प्रस्ताव बनाया जाए। अब जरा सोचिए, क्या अमेरिका इन शर्तों को मानेगा? शायद नहीं। तो फिर आगे क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। वो है यहाँ पर 10 अप्रैल का शुक्रवार। कभी कुछ बस चला ही जा रहा है, कुछ डेट आ रहा है। और हम तो इस बात से यहाँ पर ताजुब है कि जिसका दाना पानी यहाँ पर मुश्किल हुआ जा रहा है वो है पाकिस्तान, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में दोनों देशों की बातचीत शुरू होगी। अरे भला ये क्या चल रहा है? हद है यार कुछ भी। एक्चुअली यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान एक पपेट है, वो अमेरिका का है, यानी कि एक प्रॉक्सी है जिसका उपयोग यहाँ पर अमेरिका किया जा रहा है। और इसकी अवधि यहाँ पर 2 हफ्ते है, जिसे दोनों पक्षों की सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है। यानी कि 14 अप्रैल तक फैसला आना चाहिए। आखिर अब इन 2 हफ्तों में आगे क्या होगा? अब इसमें
अमेरिका और ईरान की 10 शर्तों पर विचार करेगा और बातचीत की रूपरेखा यहाँ पर तैयार होगी। वह प्रारंभिक समझौते की खोज भी यहाँ पर होगी और फिर यहाँ पर फाइनल स्टैंडिंग पॉइंट तैयार हो पाएगा। वह समझौता या तैयारी अगली जंग के लिए भी हो सकती है। और पाकिस्तान इसमें क्यों है? पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में एक पावरफुल कंट्री माना जाता है और इसकी मध्यस्थता से दोनों पक्षों को यहाँ पर विश्वास पड़ता है, ऐसा माना जाता है ग्लोबली। लेकिन है तो एक प्रॉक्सी जो अमेरिका यूज कर रहा है, जस्ट ए पपेट। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या 2 हफ्तों में इतना बड़ा फैसला क्या हो सकता है? आखिर ईरान की नई लीडरशिप आखिर क्या करेगी? यह मीटिंग होगी या अमेरिका हिंसा को फिर से शुरू कर देगा? जहां ईरान का सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि हमारे सभी लक्ष्य हासिल हो चुके हैं और दुश्मन ऐतिहासिक रूप से कमजोर और पराजित हो चुका है। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है? जबकि ईरान को यहां पर बहुत नुकसान पहुंचाया गया है, जहां सुप्रीम लीडर अली खamenei की जान चली गई है, हजारों सैनिकों की जान गई है, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और नया अनुभवहीन लीडरशिप मुस्तफा खamenei अभी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बने हुए हैं। अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से यहाँ पर देखते हैं तो यह ईरान की जीत लगती है, क्योंकि अमेरिका को युद्ध रोकने के लिए मजबूर करना पड़ा है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण की मांग को करना है और प्रॉक्सी फोर्सेस को सिक्योर रखना है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान को आकर्षित करना है। तो क्या यह ऐतिहासिक जीत है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कतई भी नहीं है, क्योंकि यह भारी कीमत पर एक राजनीतिक जीत है। और असली बात यहाँ पर यह है कि अगर 10 अप्रैल की बातचीत में ईरान की शर्तों को मान लिया जाए तो यह ऐतिहासिक जीत बन भी सकती है, अगर नहीं तो बस यह सिर्फ एक युद्ध का ड्रामा है। अब आइए उन सवालों पर जो आपको परेशान भी कर सकती है। नंबर 1, क्या ईरान सच में यहाँ पर स्ट्रांग है? क्या नई लीडरशिप यहाँ पर कमजोर हो सकती है? क्या मुस्तफा खamenei यहाँ पर अनुभवहीन है? नंबर 2, आखिर ट्रंप क्यों शांति चाहते हैं? क्या वाकई लक्ष्य को हासिल करना है या हासिल हो चुका है, या ये सब चुनावी फायदे के लिए हो रहा है? नंबर 3 यहाँ पर है, अगर बातचीत यहाँ पर विफल हो गई तो क्या 25 अप्रैल से फिर से यहाँ पर जंग शुरू हो जाएगी? पर क्या अब ईरान और कमजोर हो जाएगा? आखिर नंबर 4 क्या होगा? आखिर पाकिस्तान का मकसद यहाँ पर क्या है? क्या भारत के प्रभाव को यहाँ पर कम करना है या सच में शांति जैसा यहाँ पर कुछ है? और नंबर 5, भारत का हित आखिर क्या है? तेल की कीमत है, शांति है, आर्थिक स्थिरता है? असल में यह शांति बिल्कुल भी नहीं है, यह बस एक ठहराव है और अगले 13 दिनों में दुनिया का भविष्य तय भी हो सकता है। और अगर ईरान की शर्तें मान ली गई तो नई दुनिया व्यवस्था बनेगी और अगर नहीं तो यहाँ पर तीसरी जंग की तैयारी भी हो सकती है। और हाँ, भारत भी इसमें शामिल है, क्योंकि तेल के दाम है, आर्थिक स्थिरता है, सब कुछ दांव पर ही लगा हुआ है। तो अब सवाल हमारी ओर से आपके लिए है, क्या यह सच में शांति है या ये शांति का नाटक है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।